हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर एनर्जी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे क्रिटिकल फॉल्ट को देखने वाले हैं जो इसकी वजह से हमारे प्लांट का मेजर ब्रेकडाउन हो सकता है, मेजर फेलियर हो सकता है, प्लांट ड्यूरिंग ऑपरेशन टाइम शट डाउन हो सकता है सडनली। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वन फेज का पीटी वोल्टेज हमारा 0 शो हो रहा है। इस वीडियो को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट जो स्टेप होने वाला है वो है फॉल्ट का आइडेंटिफिकेशन एंड लोकेशन। सेकेंड जो है वो होने वाला है फॉल्ट ट्रबल शूटिंग। थर्ड स्टेप वो होने वाला है फॉल्ट का रेक्टिफिकेशन एंड फोर्थ जो स्टेप है वो होने वाला है रूट कॉज फाइंड आउट। किसी फॉल्ट का जितना रेक्टिफिकेशन जरूरी है उससे कहीं ज्यादा उसका रूट कॉज फाइंड आउट करना जरूरी है। अगर वन टाइम हम रूट कॉज फाइंड आउट कर लें तो वो फ्यूचर में फेलियर होने से हम उसको बचा सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर हमारा रूट कॉज फाइंड आउट होगा तो जो हमारा MTBF है, मीन टाइम टू बिटवीन फेलियर, वो हमारा मेंटेन होगा। जो इक्विपमेंट है उसकी रिलायबिलिटी मेंटेन होगी और हमारा PR परफॉर्मेंस रेशियो उसका इंप्रूव होगा। तो आइए हम बिना देरी किए, बिना टाइम वेस्ट किए फर्स्ट स्टेप को देखते हैं। अभी हमारा SAS स्काडा है। इस स्काडा में अभी आप देख सकते हैं जो हमारा ओवरव्यू ओपन हो रखा है SLD। इसमें क्या है कि मिडल साइड में बस A PT, बस B PT, यानी बस A1 PT है, बस B PT है। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे बस A का जो PT का वोल्टेज है ना, A फेज का 18.97 आ रहा है, B फेज का 18.97 आ रहा है, बट जो C फेज का है ना वो 0 शो हो रहा है। उसके बाद से बस AB का 32.85 आ रहा है, BC का 19.02 आ रहा है और बस C का यानी C फेज का 18.82 आ रहा है। फ्रीक्वेंसी हमारा 60 हर्ट्ज है क्योंकि ये इंटरनेशनल है, सऊदी अरबिया। तो अभी ये जो हमारा जो C फेज का यानी RYB यानी B फेज का जो हमारा बस 0 शो कर रहा है ना वोल्टेज, उसकी वजह से हमारा BC का कम शो हो रहा है। 32.85 शो होना चाहिए लेकिन 19.02 शो हो रहा है। ऐसे सेम हमारा CA का भी ऐसे ही शो हो रहा है क्योंकि एक फेज इसका ले रहा है और एक फेज इसका ले रहा है। फेज टू फेज है और ये सिंगल फेज है, ऐसा है। अभी सेम चीज अगर हम कंपेयर करें तो बस B के साथ कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं बस B में तीनों फेज का जो वोल्टेज है ना PT का वो इक्वल शो कर रहा है। जैसे 18.99, 18.99, 18.97 अप्रोक्सीमेट ये लगभग इक्वल है, मतलब कि कोई डेविएशन नहीं इसमें। सेम ऐसे ही AB का हम देखेंगे तो उसमें भी 32.89, सेम BC का देखेंगे तो उसमें 32.87, सेम CA का देखेंगे तो उसमें भी 32.87 kV शो हो रहा है। तो इसमें हम कंपेयर किए तो हमें क्या फाइंड आउट हुआ कि जो हमारा बस A PT का वोल्टेज है वो C फेज का 0 शो हो रहा है। अब ये तो हमारा स्काडा में शो हो रहा है, SAS स्काडा में। अभी एक्चुअल में इसके लोकेशन पे हम चलेंगे जो कि हमारा PT पैनल है MB रूम में, उसका हम फॉल्ट को देखेंगे कि एक्चुअल में वहां पे भी पैनल में रिले में जो न्यूमेरिकल रिले लगा वहां पे 0 ही शो हो रहा है क्या, क्योंकि ये तो स्काडा है, हो सकता है सिग्नल कुछ हमारा डिस्टर्ब हो रहा हो। एक बार हम फिजिकली रिले में भी चल के देखेंगे एक्चुअल में रिले में भी सेम शो हो रहा है क्या। अभी हम MB रूम में पहुंच चुके हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बस PT, और ये जो हमारा MB पैनल है वो ABB मैक का है और इसमें MB पैनल में ही हमारा जो न्यूमेरिकल रिले है वो हमारा REF 615 यानी REF 615 है ABB का। अभी यहाँ पे देख सकते हैं तीनों फेज का वोल्टेज शो कर रहा है, फेज टू फेज वोल्टेज देख सकते हैं। AB के बीच हमारा 33 kV शो हो रहा है, BC के बीच हमारा 19 kV शो कर रहा है और CA के बीच हमारा 18 kV शो कर रहा है। अभी हमने REF 615 रिले में देखा जो AB फेज का वोल्टेज है ना वो हमारा 33 kV शो कर रहा है, बट जो CA और B फेज का वोल्टेज है वो हमारा डाउन जा रहा है, 19, 18 शो कर रहा था। तो इसके मतलब क्या, यहाँ पे फेज टू फेज वोल्टेज शो हो रहा है ना कि सिंगल फेज का शो हो रहा है। तो फेज टू फेज वोल्टेज हमारा 19 के अप्रोक्स आ रहा है, यानी बोले तो हमारा C फेज का वोल्टेज डाउन जा रहा है यानी 0 शो कर रहा है। तो सेकंड नंबर हमारा स्टेप होने वाला फॉल्ट ट्रबल शूटिंग। इसमें हम फॉल्ट का ट्रबल शूट करेंगे। फॉल्ट को ट्रबल शूट करने के बाद आपको दिखाने वाले, इसके साथ साथ हम शट डाउन प्रोसीजर को भी फॉलो करेंगे। आइए बिना हम टाइम वेस्ट किए फॉल्ट का ट्रबल शूट करते हैं।
अभी जो ये हाथ में आप देख सकते हैं हाई वोल्टेज HRC फ्यूज है, जो कि 31.5 किलो एम्पियर का HRC फ्यूज है। ये हमारे सी फेज से मिला है, सी फ्यूज में ब्लो हो गया था और थोड़ा सा हॉट स्पॉट मार्क भी जनरेट हुआ था अंदर साइड में। ये लूज कनेक्शन इसमें फाउंड हुआ था। इसके बाद से 1 बाई 1 को हम चेक करेंगे एक बार, उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी आ रही है, उसकी कंटिन्यूटी बता रही है प्रॉपरली कि नहीं बता रही। इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू हमेशा 10 ओम से नीचे ही होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए, 10 ओम से नीचे ही होना चाहिए। तो अभी हम सारे का चेक करेंगे 1 बाई 1 और देखेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस वैल्यू हमने चेक कर लिया, वो गुड कंडीशन में 8.7 आ रहा है और एक की वैल्यू जो है वो 3.7 के समथिंग आएगी। अभी आप देख सकते हैं 3.4 आ रहा है, 3.4 आया जो कि हमने देखा। इसके बाद से हम न्यू वाले फ्यूज को भी चेक करेंगे। न्यू वाला फ्यूज चेक करने के बाद उसकी वैल्यू कितनी आ रही है। न्यू वाला फ्यूज चेक करने के बाद उसके बाद हम इसको लगा करके प्रॉपर्ली इसको क्लोज करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं न्यू वाली फ्यूज जो है उसकी 8.7 उसकी भी आ रही है, यानी हमारे तीनों अभी हेल्थी कंडीशन में और गुड कंडीशन में फ्यूज है। तो तीनों फेज में हम तीनों पीटी में तीनों फ्यूज 1 बाई 1 करके डाल करके उसको क्लोज करेंगे। उसके बाद से पीटी का जो सेकेंडरी कनेक्शन है उसको भी हम चेक करेंगे प्रॉपर्ली, कहीं ग्राउंडिंग तो नहीं हो रहा है या केबल का कहीं इंसुलेशन फेलियर तो नहीं है या कहीं टर्मिनेशन इशू तो नहीं है। तो इसको भी 1 बाई 1 करके हम सारे का चेक करेंगे। और आपको चलिए एक बार मैं आपका नेम प्लेट दिखाता हूँ, क्योंकि नेम प्लेट भी आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारी पीटी का नेम प्लेट, आप रीड कर सकते हैं इसको। ये वो सारे फेज का सेम हमारा रेटिंग का पीटी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं सारे फेज का नेम प्लेट है। अभी सेकेंडरी कनेक्शन भी हमने देख लिया। तो जैसा कि आपने देखा हमें फ्यूज ब्लोइंग मिला था, तो फ्यूज हमने रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने के बाद अभी ब्रेकर को भी रैकिन कर दिया। रैकिन करने के बाद अभी वापस हम रिले में, न्यूमेरिकल रिले में हम वापस वेरीफाई करेंगे कि हमारा तीनों फेज का वोल्टेज इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा, वोल्टेज अभी करेक्शन हुआ है या नहीं हुआ। तो उसको तो आप देख सकते हैं तीनों फेज का हमारा जो वोल्टेज है ना वो एक्चुअल अभी इक्वल आने लगा, यानी 33 के भी तीनों फेज का वोल्टेज शो करने लगा। इसके बाद हम स्काडा पे एक बार वेरीफाई करेंगे स्काडा पे एक्चुअल आ रहा है कि नहीं। अभी स्काडा पे देख सकते हैं तीनों फेज का हमारा वोल्टेज ABC तीनों फेज का वोल्टेज हमारा इक्वल शो। अभी हमने फॉल्ट का ट्रबल शूटिंग और रेक्टिफिकेशन हमने देखा। इसके बाद से जो हमारा फोर्थ स्टेप होने वाला है वो हमारा है रूट कॉज एनालिसिस। क्योंकि हमने अभी ये सारा कुछ देखा, फ्यूज हमें फ्यूज मिला था, फ्यूज ब्लो हुआ था। और फ्यूज ब्लो होने का रूट क्या था, क्योंकि रूट कॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। किसी भी फॉल्ट को, किसी भी सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए रूट कॉज उसका पता होना बहुत ही जरूरी है। तो इसका रूट कॉज हमें क्या फाइंड आउट हुआ, जो सी फेज का पीटी का फ्यूज था उसका जो होल्डर था उसका टाइटनेस लूज था, जिसकी वजह से कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा था और वहां पे हीट बिल्डअप हो रहा था और स्पार्क भी हो रहा था, स्पार्क मार्क भी था, जिसकी वजह से हमारा फ्यूज ब्लो हो गया था। ये रूट कॉज था। इस रूट कॉज पे हम अगर काम कर लें तो फ्यूचर में हमारा फ्यूज उड़ने का या फिर किसी भी तरह की फॉल्ट आने का संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपना सजेशन जरूर दें नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर हम वीडियो लेके आए, क्योंकि आपकी छोटी सी लाइक और छोटा सा कमेंट हमें बहुत ही मोटिवेट करता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।